नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के टाइप्स एंड क्या काउजेस है, वो सब देखने वाले हैं। तो देखते हैं। तो पहले है आपका पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन कहता है कि पर्यावरण में विभिन्न गैसों तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले ह्रास कमी को प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो आपका पर्यावरण में जो विभिन्न गैस हैं, जीव जंतु का एक निश्चित अनुपात है, उनमें अगर कुछ कमी होता है, कुछ वो आपका डिफेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। तो उसी को देखते हैं कि इंग्लिश में क्या है। तो कहता है कि पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और contaminants into the environment causing damage to ecosystem and human health। तो कहता है कि पोल्यूशन है जो आपका एक इंट्रोडक्शन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, जो कि इन्वायरमेंट में आपका है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम के लिए डैमेज खतरा है हो सकता है। एंड ये जो आपका पोल्यूशन है वो कहता है कि पॉल्यूशन जो प्रदूषण आपका छोटे क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें केवल आपका ये जो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज है, जिसे कहता है कि पॉल्यूशन रेफर्स टू स्मॉल एरिया एंड कंटेन्स ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज। पॉल्यूशन एक छोटे क्षेत्र को दर्शाता है और इसमें केवल मानव या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दर्शाया गया है या फिर रखते हैं। अब आता है कि डिग्रेडेशन क्या होता है। ये कहता है कि जब ह्यूमन बीइंग एंड आपका ये जो नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर के कारण जो आपका क्षति पहुंचता है, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। तो कहता है कि व्हेन देयर इज अ deterioration in the quality of the environment due to both human and nature called degradation। degradation आपका environment में तो ये कहता है कि आपका जो environment में ह्यूमन एंड नेचर दोनों के वजह से आपका जो ये कुछ हानि होता है, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। आगे देखते हैं टाइप्स क्या है। पहला आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, बायो पोल्यूशन एंड आपका लास्ट में न्यूक्लियर पोल्यूशन। देखते हैं इनको अब। तो आपका पहला है, तो नेक्स्ट आपका वाटर पोल्यूशन। तो कहता है कि the contamination of water with harmful substances leading to detrimental effect on ecosystem, human health and the environment। तो वाटर पोल्यूशन कहता है कि जल में जो आपका अनवांटेड सब्सटेंस जो घुल जाता है, जिसके कारण जल जो अपना प्रॉपर्टी जो है खो देता है, जिसके कारण इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। एंड ये एक और डिफिनेशन है। कहता है द contamination of water with undesirable substances which make it unfit for use। कहता है कि वैसा सब्सटेंस जो अनडिजायरेबल है और वो वाटर में घुल जाता है एंड उसको अनफिट कर देता है यूज़ के लिए। एंड ये कुछ है जो आपका पोल्यूटेंट्स है जो वाटर में घुल जाते हैं, जिसके कारण से कुछ बीमारियां होती हैं। तो पहला आपका आर्सेनिक, जिससे वाइट फूट होता है। कैडमियम, जिससे ईटा जो बीमारी है वो आपका किडनी में होता है। एंड थर्ड आयरन के घुल जाने से लीवर साइरोसिस होता है। कॉपर के घुल जाने से विल्सन, नाइट्रेट के घुल जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड जो आपका एसजी है उसके घोल लेने से मिनीमाता। तो ये है। एंड जो आपका नेक्स्ट है वो है BOD
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहता है कि BOD इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ये कहता है कि BOD है जो आपका एक अमाउंट, BOD एक अमाउंट मेजर करता है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कितना ऑक्सीजन चाहिए एंड जो कि आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके। तो यह आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहता है इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ द ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर दैट इज हाई BOD वैल्यू मीन्स ग्रेटर पोल्यूशन एंड लोअर वाटर क्वालिटी। एंड ये जो आपका BOD है वो इंडिकेट करता है कि आपका वाटर है जो पॉल्यूट है या फिर नहीं है, जिससे है कि अगर आपका हाई BOD वैल्यू है जिसका मतलब कि आपका जो वाटर पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है एंड क्वालिटी लो है। तो ये हो गया आपका BOD। एंड आप आगे देखते हैं वो है आपका यूट्रोफिकेशन। ये कहता है कि यूट्रोफिकेशन is the excessive enrichment of water bodies with nutrients leading to our growth of algae and depletion of oxygen। ये कहता है कि पानी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस अधिक हो जाने के कारण जो आपका जल पानी है उसमें जो अनवांटेड पौधा है वो उग जाता है, जिसके कारण से जल के अंदर आपका पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे पानी के जो एक्वाटिक एनिमल है वो सब मर जाते हैं। तो ये कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम एक्सेसिवली इनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। इस nutrients often from runoff contains fertilizers or sewage leading to dense plant growth and the depletion of oxygen. This can result in the death of aquatic life and the disruption of normal ecosystem function। तो ये कह रहा है कि जो आपका पानी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाने से एंड जो आपका सीवेज है, फर्टिलाइजर्स, ये सब पानी के ऊपर बैठ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पानी के अंदर जा नहीं पाता है और अंदर का जलीय जीव मर जाते हैं। आगे है आपका सॉइल पोल्यूशन। कहता है कि सॉइल पोल्यूशन द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड वेस्टेज। कहता है कि सॉइल पोल्यूशन है जो कि केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड वेस्ट से कारण गंदा होने के कारण सॉइल पोल्यूट हो जाता है, जिसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। कुछ रीजन्स है सॉइल पोल्यूशन का। पहला आपका यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स की यूज के कारण अभी आपका जो सॉइल है वो पोल्यूट होता है। जैसे में पेस्टिसाइड्स हो गया LD50, BSC, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनी, ट्राइक्लोरोइथेन। ये है। सेकेंड में आपका इरोजन। कहता है इरोजन की इरोजन इज ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल, रॉक और सेडिमेंट बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड, etc। ये इरोजन कहता है कि मिट्टी के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जैसे कि रॉक है, सॉइल, सेडिमेंट, वो आपका हट जाता है कोई नेचुरल फोर्स के कारण, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब कारण ये सब से भी आपका जो सॉइल है वो होता है पोल्यूट। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है एयर पोल्यूशन। तो कहता है कि एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस सच एज गैसेस, पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन कहता है कि जैसे कि आपका हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हवा प्रेजेंट है, जिससे आपका हवा प्रदूषित होता है। नेक्स्ट कहता है कि एयर पोल्यूशन है जो
इंडस्ट्रियल स्मोक। तो एयर पोल्यूशन का आपका जो मुख्य कारण है वो है इंडस्ट्रियल स्मोक, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फायर, एडीसी। जो आपका इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, ये सब आग लगने से कारण, ये सब आपका मेन कारण है वो एयर पोल्यूशन का। आगे देखते हैं आपका एरोसोल। एरोसोल क्या कहता है कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर को एरोसोल। जो आपका डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं मौजूद, उसको बोलते हैं एरोसोल। ये भी है आपका एयर पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करता है। जिसका साइज होता है आपका 10 माइक्रोन होता है। नोट में देखते हैं, कहता है कि वाइट कैंसर काउज ड्यू टू फ्लाइज asbestos fiber in the form fibers in form arrows in सीमेंट इंडस्ट्री। कहता है कि जो आपका एस्बेस्टस फाइबर है वो आपका सीमेंट इंडस्ट्री से जो निकलता है उसके कारण आपका जो है वाइट कैंसर होता है। जो कुछ है यहाँ पे कहता है कि मेन गैसेस काउजिंग एयर पोल्यूशन। जो मुख्य गैसेस है एयर पोल्यूशन का वो देखते हैं। आपका पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होता है। इसको सफोकेटिंग और एस्फाइक्सिएटिंग गैस भी कहते हैं। जो कि सफोकेटिंग मतलब होता है आपका ये सफोकेटिंग बोलता है, ये आपका दम घोटने वाली गैस। सफोकेटिंग मतलब होता है दम, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटने वाली गैस भी कहते हैं। एंड ये जो आपका होता है प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल, यूटिलिटी। एंड ये जो आपका लकड़ी, कोयला ऐसे जलने के बाद जो प्रोड्यूस होता है ये। एंड ये बोलता है रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन। एंड ये पूरा एयर पोल्यूशन का 50% अकेला कवर करता है। एंड ये आपका वाटर में भी सोल्यूबल होता है। एंड नोट में देखते हैं क्या है, कहता है कि CNG एंड LPG वेयर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द पोल्यूशन विच इज़ काउज्ड बाय फ्यूल। जो फ्यूल के कारण पोल्यूशन काउज्ड हो रहे थे उसको कम करने के लिए CNG एंड LPG को लाया गया ताकि जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। एंड आपका जो है नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका एसिडिक गैस है एंड ये 20% जिम्मेवार है टोटल पोल्यूशन का। एंड ये जो आपका हमारा जो लंग्स होता है उस पर उसको अफेक्ट करता है। एंड ये जो एसिड रेन होता है उसके लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिस्पॉन्सिबल है। एंड फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड। हम आगे देखते हैं। आगे है आपका लीड पॉल्यूशन। कहता है लीड पॉल्यूशन इज द contamination of the environment with lead, toxic heavy metal, often resulting from industrial process leading gasoline, paints and other resources। कहता है कि जो लीड पोल्यूशन है ये इन्वायरमेंट जो आपका इन्वायरमेंट में फैलता है, जो कि निकलता है आपका टॉक्सिक हेवी मेटल्स हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते हैं, गैसोलीन जो होते हैं उसका यूज से निकलता है, पेंट्स एंड अदर सोर्सेस से है जो आपको निकलता है, जो कि ये भी हमारा एयर को पॉल्यूट करता है। एंड ये है इट अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम। एंड ये हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका CFCS। ये कहता है इट अफेक्ट्स द ओजोन लेयर। जब का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारा ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। एंड कहता है 1 एटम ऑफ क्लोरीन ब्रेक्स 1000 एटम ऑफ ओजोन। एंड जो 1 एटम ऑफ क्लोरीन है जो कि ओजोन का 1000 एटम्स को तोड़ता है, ब्रेक्स करता है। एंड जो हमारा ओजोन थिकनेस है उसको मेजर करते हैं डोप्सन यूनिट में। एंड 100 डोप्सन यूनिट को 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। एंड ये हमारा
स्ट्रेटोस्फेयर से 30 से 40 किलोमीटर ऊपर होता है। ये क्या ओजोन लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर से 30 से 40 किलोमीटर ऊपर होता है। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे। एंड जो हमारा ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे हमारा स्किन कैंसर काउज करता है। एंड जो कहता है कि फ्लोसिन गैस कमिंग आउट फ्रॉम CFL ऐसी थिनर गैस हार्म्स ओजोन। एंड जो ये फ्लोसिन गैस है जो आपका CFL से एंड AC से थिनर गैस द्वारा निकलता है, वो भी ओजोन को हार्म करता है। अगला है आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कहता है इट इज़ नॉट हार्मफुल बट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हार्मफुल। कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो आपका इसका ऑक्साइड्स है वो हार्मफुल होता है। एंड NO2 प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड जो आपका NO2 है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिट्स फ्रॉम एरोप्लेन द्वारा ऑक्साइड्स इमिट्स में तो निकलता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है कि इट इज़ एन एसिडिक गैस। ये आपका एसिडिक गैस है। इट इज़ बोथ प्रॉफिटेबल एज वेल एज हार्मफुल। ये लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। एंड ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर। ये अर्थ टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। व्हेन CO2 रिलीज्ड एज ए गैस डज नॉट काउज पोल्यूशन बट इट प्रोड्यूस ह्यूमिडिटी हो गया था। कहता है कि जब कभी भी CO2 होता है रिलीज, ये पॉल्यूशन काज नहीं करता है, जबकि बल्कि ये ह्यूमिडिटी मतलब गर्मी थोड़ा उस गर्मी टाइप पे कर देता है, हीट टाइप पे। तो अगला है आपका ग्रीन हाउस। कहता है ग्रीन हाउस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर that is designed to regulate the temperature and humidity of the environment inside। ग्रीन हाउस एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर टाइप होता है जो कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग। कहता है कि व्हेन ग्रीन हाउस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस जो आपका पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एंड जो आपका द टर्म ग्लोबल वार्मिंग क्वाइन बाय वॉली बैकल के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कार्बन फुटप्रिंट। कहता है कि द ग्रुप ऑफ गैस विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। जो कहता है कि वो ऐसा गैस का ग्रुप जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। उन गैसों में से हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं CH4 मीथेन। मीथेन कहता है कि इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका CH मीथेन है वो भी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ फाउंड इन मार्सी लैंड। ये आपका मार्सी बोले तो कीचड़, ये सब वैसे जगह में दलदली स्थान पर पाया जाता है। जैसे सम नेचुरल गैस आर गुड सोर्सेस ऑफ मीथेन लाइक काउ डंग, पैडी फील्ड, कोल ग्रैंड्स एंड मड। ये सब जो है आपका कुछ सोर्सेस हैं मीथेन का, जैसे कि काउ डंग गोबर हो गया, पैडी फील्ड धान का खेत, कोल ग्रैंड्स एंड मड कीचड़, ये सब CH4 मीथेन के लिए बहुत गुड सोर्सेस हैं। कहता है कि नोट में व्हेन नेचुरल गैस केप्ट अंडर एक्सट्रीम प्रेशर इट इज़ कॉल्ड CNG। जब नेचुरल गैस को हम लोग एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर रखते हैं तो उसको बोलते हैं CNG। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कहता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस इन अ व्हीकल
exhaust system that reduce harmful emission by converting toxic gases in less harmful ones। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है जो कि आपका व्हीकल्स में यूज होता है, जहाँ से आपका एग्जॉस्ट मतलब जो धुआं है वहाँ निकलता है, वहाँ पे आपका होता है यूज, जिसके जहाँ से यूज होता है। एंड ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर ही आपका टॉक्सिक गैसेस को कम हानि पहुँचाने वाले गैस में कन्वर्ट कर देता है। जो इट कन्वर्ट्स gases like carbon monoxide, nitrogen dioxide, and hydrocarbons into less harmful substances like carbon dioxide, nitrogen and water vapor। तो ये जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है ये आपका कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दे, जिससे पोल्यूशन कम हो एंड लेस हार्मफुल हो। नेक्स्ट है आपका थर्मल हीट या थर्मल आइलैंड या हीट आइलैंड। कहता है हीट आइलैंड आर अर्बनाइज्ड एरिया दैट एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर देन आउटलाइंग एरिया। तो कहता है हीट आइलैंड उसको बोलते हैं जो आपका शहरी क्षेत्र है जो ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करता है बाहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से, उसको बोलते हैं हीट या थर्मल आइलैंड। इन देखते हैं आगे, कहता है इन सिटीज़ dust particles and smoke accumulate in the sky and take the form of a cloud due to which the temperature of the cities increase। कहता है कि शहर में डस्ट स्मोक जमा डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक्स सब बादल का रूप ले लेते हैं ऊपर जाकर, एंड ये क्लाउड की तरह जम जाते हैं आकाश में। एंड यही कारण है कि आपका शहर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है गांव के मुकाबले। वह आपका साउंड पोल्यूशन। कहता है साउंड पोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट इफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। साउंड पोल्यूशन को हम लोग अनवांटेड साउंड्स, डिस्टर्बिंग साउंड्स जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को या फिर वेल बीइंग ह्यूमन्स को अफेक्ट करे, डिस्टर्ब करे, उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। जैसे साउंड फ्रॉम डीजे साउंड्स, हैवी मशीन्स का साउंड्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, सबसे जो आवाज़ें आते हैं वो अनडिजायरेबल अनवांटेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। मेजर इन डेसिबल, साउंड पोल्यूशन को डेसिबल में मेजर करते हैं। एंड साउंड अबव 90 डेसिबल कंसीडर्ड एज नॉइज साउंड पोल्यूशन। 90 डेसिबल से अबव साउंड वाले को साउंड पोल्यूशन माना जाता है। कहता है इन व्हीकल्स मफलर इज यूज्ड इन साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। व्हीकल्स में मफलर का यूज़ करते हैं साइलेंसर में, जिससे कि साउंड पोल्यूशन कम हो। To prevent a noise pollution on roads, trees are planted on both sides, which is called green muffler। एंड जो साउंड पोल्यूशन को रोड पर कम करने के लिए दोनों साइड प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि साउंड पोल्यूशन कम हो, एंड इसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। अब आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। ये कहता है कि पोल्यूशन काउज्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड generated by power line, electrical equipments, mobile and carless phone, radar etc। कहता है कि जो हमारे पावर लाइंस इलेक्ट्रिक है यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोबाइल, इस सब के द्वारा जो पॉल्यूशन काउज होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। कहता है कि ड्यू टू दिस पॉल्यूशन द नर्वस सिस्टम एंड मेमोरी पावर बिकम वीक एंड कैंसर अकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन के कारण हमारा नर्वस सिस्टम एंड मेमोरी पावर वीक होता है एंड कैंसर होने का संभावना होता है। कहता है नाउ डे इंटायर अर्थ इज इन द ग्रिप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है आज के ज़माना में जो पूरा अर्थ है वो आपका इस पोल्यूशन से घिरा हुआ है, इसके पकड़ में आ गया है। एंड नेक्स्ट है आपका बायो पोल्यूशन। कहता है इट स्प्रेड्स ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये आपका बायो पोल्यूशन है आपका हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस से फैलता है।
नोट में देखते हैं, कहता है अ बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स कैन किल अ पर्सन। एक बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स नाम का जो कि एक पर्सन को मार सकता है, किसी व्यक्ति को मार सकता है। एंड आपका जो डी नो में है वो है कि सैरिन गैस इज कॉल्ड द पुअर मैन एटॉमिक बम। सैरिन एक ऐसा गैस है जिसको गरीबों का एटम बम कहते हैं। तो एंड आगे आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ये कहता है कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। न्यूक्लियर पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कंटेन करता है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन में भी इन एयर वाटर ऑन लैंड। न्यूक्लियर पॉल्यूशन हवा, पानी, ज़मीन सब पे हो सकता है। न्यूक्लियर पॉल्यूशन कैन कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे सोर्स है इसको आने के, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिव माइनिंग, न्यूक्लियर फील्ड रिएक्टर मटेरियल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब है जिसके कारण से आपका न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एंड इसको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट डेंजरस पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन वाटर, लैंड एंड एयर। इट कैन लास्ट अप टू 30 ईयर्स। एंड ये जो है सबसे खतरनाक पोल्यूशन में से है। एंड इसका अफेक्ट वाटर, जल, पानी, ज़मीन एंड हवा सब में देखा जाता है। एंड ये जो आपका 30,000 साल तक देखने को मिलता है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।